हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीडीएल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि टीडीएस से रिलेटेड है। ये टीडीएल टीडीएस से रिलेटेड है, लेकिन ये उस टीडीएस से रिलेटेड है जब थर्ड पार्टी हमारा कोई टीडीएस काटती है। इससे पहले जो हमने टीडीएस का मॉड्यूल देखा था उसमें हम टीडीएस काट रहे थे। यहाँ पे अगली पार्टी हमारा टीडीएस काटती है। जब अगली पार्टी हमारा टीडीएस काटती है तो उसका हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पे 26 एएस फॉर्म जनरेट होता है। वो 26 एएस हमें ये बताता है कि हमारा किस किस पार्टी ने टीडीएस काटा है। तो अब अगर हमें टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन करना है कि किस किस पार्टी ने हमारे कितना कितना टीडीएस काटा है, हमने हमारी बुक्स में कितना टीडीएस उसका एंटर किया है, ये सब का रिकॉर्ड अगर हमें देखना है, उसका रिकॉन्सिलेशन करना है, तो उसके लिए हम ये टीडीएल बना के लेके आए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा टीडीएल है और बहुत सिंपली कुछ स्टेप्स में ही आपको सारा काम इसमें मिल जाएगा। तो हम मॉड्यूल को लोड करते हैं। ये मॉड्यूल लोड करने के बाद में आपको टैली को रीस्टार्ट कर लेना है। टैली को रीस्टार्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनेबल टीडीएस 26 एएस रिको मॉड्यूल। आप इसे यस कर दीजिए। इसको इनेबल करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा 26 एएस रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पे आपको इसके अंदर जाना है। अब अगर आपको किसी पार्टी के पैन, इसमें क्या होता है कि जो पार्टी हमारा टीडीएस काटती है उसका हमको 10 नंबर अपडेट करना होता है। और इसके लिए हमें एक टेक्स्ट फाइल जो होती है, वो पोर्टल इनकम टैक्स की पोर्टल से 26 एएस का या तो पीडीएफ डाउनलोड होता है या फिर टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होती है। यहाँ पे ये देखिए एक टेक्स्ट फाइल है। जो टेक्स्ट फाइल मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस टेक्स्ट फाइल को मैंने पोर्टल से डाउनलोड कर दिया है। ये टेक्स्ट फाइल कुछ इस तरह से डाउनलोड होती है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे उस टेक्स्ट फाइल में सारी डिटेल्स आ जाती है कि किस किस पार्टी ने हमारा कौन कौन से सेक्शन के तहत टीडीएस काटा है। अब इस टीडीएल के अंदर हमें पार्टी का 10 नंबर अपडेट करना होता है। पार्टी का 10 नंबर अपडेट करने के लिए हम पार्टी में जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यूज फॉर टीडीएस 26 एएस रिकॉन्सिलेशन। इस पार्टी को हमको 26 एएस रिकॉन्सिलेशन के लिए यूज करना है क्या? अगर आप इसे यस करोगे तो फिर आपको इसका 10 नंबर डालना होगा। जो 10 नंबर आपको 26 एएस से मिल जाएगा। आप यहाँ से उस एएस को 26 एएस को देख के या फिर इस पार्टी से इन्फॉर्म करके 10 नंबर ले सकते हैं और वहां पे 10 नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इज दिस टीडीएस रिसीवेबल लेजर फॉर 26 एएस। जो टीडीएस रिसीवेबल लेजर आप बनाते हो, जो कि आपका रिसीवेबल होता है, वो अगर लेजर है तो उसके लिए इस ऑप्शन को यस करना है, क्योंकि टीडीएस डिडक्शन की जो एंट्री होती है उस लेजर के थ्रू की जाती है। तो यहाँ पे पार्टी के लिए ऊपर के दो ऑप्शन है और टीडीएस रिसीवेबल लेजर के लिए ये वाला ऑप्शन है। आप टीडीएस रिसीवेबल का लेजर बनाएंगे तो उसमें ये ऑप्शन डालना है, नहीं तो जब ऑटो एंट्री करोगे तब ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन यस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक चीज करने के बाद में, यहाँ पे अगर आप एक एक पार्टी में करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आप सारी पार्टियों में जाके कर सकते हो। जैसे मैंने सैंडी डेप्टर्स लिया, शो ऑल करता हूँ तो यहाँ पे सारी पार्टी आ जाती है। एडिट 10 डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल करके यहाँ पे 10 पार्टी का 10 नंबर डालना है। 10 नंबर नहीं है, यहाँ पे 10 नंबर है। ठीक है ना? इसके बाद में यहाँ 10 नंबर अपडेट करने के बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है इनकम ऑब्लिक सेल्स लेजर टीडीएस रिसीवेबल अपडेशन। अब पार्टी जो हमारा टीडीएस काटती है, हम किसी पार्टी को अगर माल बेचते हैं या कोई सर्विस सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो पार्टी हमारा टीडीएस काटती है। तो जो भी हमारे इनकम और सेल्स के लेजर है उसके अंदर अगर हमें टीडीएस को इनेबल सॉरी ये टीडीएस जो है उसको इनेबल करने के लिए इस ऑप्शन को यूज करना है। ये इनकम और डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और सेल्स के लिए यूज होता है, सेल्स अकाउंट के लिए। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि जब हम टीडीएस का रिकॉन्सिलेशन करेंगे 26 एएस का, तो उसके अंदर हमारी एसेसेबल वैल्यू भी सामने रिफ्लेक्ट करेगी। अदरवाइज अगर हम इसको यस नहीं करेंगे तो केवल टीडीएस की वैल्यू, जो अगर हमने टीडीएस की एंट्री का डिडक्शन की एंट्री अगर हमने वहां पे अपनी बुक्स में दिखाई है तो वो वहां पे दिखाएगी। इसकी एंट्री हमको नहीं पता चलेगा कि कितना एसेसेबल वैल्यू है। तो एसेसेबल वैल्यू को भी अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, ताकि आपका एसेसेबल वैल्यू भी क्रॉस वेरीफाई हो जाए। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन है 26 एएस टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट। यहाँ पे आपको जिस लोकेशन पे आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो आपको यहाँ पे लोकेशन देके डाल देनी है। एक बार सेव कर दी तो उस लोकेशन से फाइल में से डाटा उठा लेगा। अब इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है 26 एएस टेली मैन रिपोर्ट। यहाँ पे जब आप जाते हो तो ये सामने आपकी रिपोर्ट खुल गई है। मैं अभी यहाँ पे जैसे 1/4 से 31 3 का पूरा टाइम पीरियड दे देता हूँ। यहाँ पूरा टाइम पीरियड देने पे देखो यहाँ पे ये पार्टी का 10 नंबर आ गया है जो मैंने डाला है। इसके बाद में ये पार्टी 1 जो मेरी पार्टी का नाम है, उसके बाद में ये टैली में मेरा एसेसेबल वैल्यू 30,000 रुपये है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो
पूरी डिटेल्स आ जाएगी, मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे पोर्टल की क्या वैल्यू, यहाँ पे पोर्टल की वैल्यू आ गई, एसेसेबल वैल्यू 54,035 रुपए है, और 2,707 रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया गया है। डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है वो सामने डिफरेंस आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे अल्टर F1 करता हूँ तो पूरी डिटेल्स खुल जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एसेसेबल वैल्यू की मैंने एंट्री की है वो सेल्स बिल की होती है। जैसे यहाँ पे मेरे सेल्स बिल की एंट्री की है, सेल्स की या इनकम की जो भी मैंने एंट्री की है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे ये सेल्स बिल की मैंने एंट्री की है, तो ये सेल्स बिल की एंट्री यहाँ पे बता रहा है। ये भी यहाँ पे आपको बता रहा है कि परचेज जो भी मैंने एंट्री की है यहाँ पे वैल्यू आ गई है। मैंने जीएसटी नहीं डाला, आप जीएसटी डालोगे तो भी वो केवल उस वैल्यू को ले लेगा। अब यहाँ पे हम वापस डेट और टाइम दे दिया, अल्टर F1 किया। अल्टर F1 करने के बाद में ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है। हमारे यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू, टोटल जो ट्रांजेक्शन होगा उसका एसेसेबल वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। केवल टीडीएस की डिडक्शन से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि टैली के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे टीडीएस की एंट्री नहीं की हुई है, और यहाँ पे पोर्टल की डिटेल्स आई हुई है। पोर्टल में यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आए हुए हैं यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। पहली 3 एंट्री है जो विदाउट टीडीएस है, मतलब उस पार्टी ने डिटेल सबमिट की है लेकिन उसके अंदर टीडीएस नहीं काटा है, तो वो 3 एंट्रियां जो है उस पर टीडीएस नहीं काटा, यहाँ पे डिटेल्स आ रही है। बाकी की सारी एंट्रियों में देखो नॉट इन टैली स्टेटस आ रहा है, मतलब ये एंट्रियां पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन टैली में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से सारी एंट्रियों में अगर आप देखोगे तो पोर्टल में वो एंट्री अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें ऐसी है, जैसे कि अब अगर हमको टीडीएस की एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट करके और सीधा टीडीएस एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये टीडीएस एंट्री पे मैंने क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये टीडीएस एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अभी देखो यहाँ पे टीडीएस एंट्री होने के बाद में स्टेटस सीधा मैच बता रहा है। अब यहाँ पे ऊपर भी देखो 30,000 रुपए की एसेसेबल वैल्यू है और 2,707 रुपए का हमारा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। और यहाँ पे भी इसका एसेसेबल वैल्यू 54,035 है, 2707। अब ये जो एसेसेबल वैल्यू है उसमें अगर कोई कमी है तो उसमें हम अपने इनकम की एंट्री को अपने हिसाब से जो भी स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन पर्पज होता है टीडीएस को रिकॉन्सिलेशन करना, ना कि एसेसेबल वैल्यू को। एसेसेबल वैल्यू केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टीडीएस की एंट्री हमने एक ही बार में कर दी है, एक क्लिक से सीधी टीडीएस की एंट्री हो चुकी है। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपका टीडीएस रिसीवेबल का लेजर बना हुआ नहीं है तो वो ऑटोमेटिक बना लेगा और ये ऑप्शन जो है अपना आप ही आपके यस कर देगा। एक दूसरी खास बात यह है कि मान लो कोई पार्टी ऐसी है जिसने टीडीएस काटा है और उसका लेजर हमारे यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो वो भी ये लेजर बना लेगा। अभी जैसे यहाँ पे देखो कोई एक पार्टी, जैसे पोर्टल पार्टी 4, अभी पोर्टल पार्टी 4 का जो लेजर है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं वापस इस रिको में जाता हूँ और ये पोर्टल पार्टी 4 की मैं टीडीएस की एंट्री करता हूँ मान लो। तो अगर मैं इसके टीडीएस की एंट्री करूंगा तो ये पार्टी का लेजर भी ऑटोमेटिक बना देगा। और यहाँ पे देखो ये मेरी एंट्री हो चुकी है, ये पार्टी का लेजर भी इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो अगर पार्टी का लेजर नहीं बना हुआ है या फिर टीडीएस रिसीवेबल का लेजर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे टीडीएस रिसीवेबल का लेजर भी बना देगा और यहाँ से हम सामने लेके आ जाएगा। अब ये तो सिनेरियो था कि अगर हमारे एक भी एंट्री नहीं की हुई है। अगर मेरे एंट्री की हुई है और उसको रिको करना है तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जैसे अब हम क्या करते हैं, इन एंट्री को मैं वापस रिमूव कर देता हूँ पार्टी 1 से। मान लो पार्टी 1 के अंदर मैं इन एंट्री को एडिट कर देता हूँ। ये एंट्री मैं 1,000 रुपए की कर देता हूँ, ये एंट्री मैं हटा ही देता हूँ, ये एंट्री 280 की है इसको मैं रेक्टिफाई करके 180 कर देता हूँ, इस एंट्री को मैं हटा देता हूँ, इस एंट्री को भी मैं हटा देता हूँ, इस एंट्री को मैं 300 रुपये कर देता हूँ। इस तरह से मैंने कुछ एंट्री इसमें की है। अभी अगर मैं रिको स्टेटमेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ एंट्रियां देखो, यहाँ पे एक आ रहा है नॉट इन टैली, एक आ रहा है नॉट इन 26 AS। ये भी एंट्री 31 मई की है, ये एंट्री 31 मई की है। यहाँ पे कुछ एंट्री आपकी ऐसी है जो कि मैच हो रही है, कुछ एंट्रियां मैच नहीं हो रही है, तो जो नॉट इन टैली नॉट इन 26 AS आ रही है वापस यहाँ पे नॉट इन टैली नॉट इन 26 AS आ रही है। इस तरह से आपके सामने एंट्री आ रही है। अब इनको मर्ज करने के लिए आप इन एंट्रियों को सेलेक्ट कीजिए
और इनको मर्ज कर सकते हो। जैसे मैंने इस एंट्री को सेलेक्ट किया, मल्टीपल मर्जिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल मर्जिंग करते समय आपको डेट का ध्यान रखना है। अभी ये देखो मैंने यहाँ पे 2 एंट्रियां सेलेक्ट की है। इसी तरह से ये एक और एंट्री है 26 AS की, ये 344 और ये वाली। इनको अब मैं मर्ज एंट्री पे क्लिक करता हूँ। मर्ज बिल्स पे क्लिक करने के बाद में ये एंट्रियां सारी मेरी मर्ज हो जाएगी। यहाँ देखिए मर्ज होने के बाद में ये पार्शली फाउंड में बता रहा है, ये भी पार्शली फाउंड में बता रहा है, ये भी पार्शली फाउंड में बता रहा है। अभी पार्शली फाउंड में एंट्री बता रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 1,000 रुपए की एंट्री है और पार्टी की यहाँ पे 1233 रुपए की एंट्री है। तो अब ऐसे केस में अगर डिफरेंस की एंट्री हमें पोस्ट करनी है तो हम डिफरेंस की एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने ये पार्शली फाउंड की एंट्री सेलेक्ट कर ली और मुझे यहाँ पे डिफरेंस की एंट्री पोस्ट करनी है, तो जैसे मैं टीडीएस एंट्री पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली उनके डिफरेंस की एंट्री पोस्ट हो जाएगी। अभी देखिए डिफरेंस की एंट्री पोस्ट होने के बाद में भी यहाँ पे देखिए एक एंट्री यहाँ पे आ रहा है नॉट इन टैली, ये 3 रुपए की एंट्री है। तो ये एंट्री मेरे यहाँ पे है ही नहीं। अब इसके बाद में बाकी सारी एंट्रियां मैच आ रही है, ये नॉट इन टैली आ रही है। तो जो नॉट इन टैली, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मेरे को नॉट इन टैली की एंट्री को इंपोर्ट करना, तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगाते हो। फिल्टर लगा दिया, जैसे कि मुझे नॉट इन टैली की एंट्रियां है वो इंपोर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर दिया। इनको सेलेक्ट करने के बाद में मैं जैसे ही नॉट इन टैली की एंट्री को सेलेक्ट कर चुका हूँ, अब इन पे मैं टीडीएस एंट्री पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो टीडीएस की एंट्रियां हो जाएगी। ये नॉट इन टैली की एंट्रियां मेरा अपडेट हो चुकी है। अब वापस मैं फिल्टर में जाके ऑल आइटम्स करूंगा तो देखो ये पूरी की पूरी एंट्री हो चुकी है, 2707 रुपए की पूरी एंट्री हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि कोई एंट्री पार्शियली फाउंड में होगी, कोई एंट्री नॉट इन टैली होगी, कोई एंट्री नॉट इन 26 AS होगी। तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से पूरा स्टेटस अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर में जैसे मुझे मैच एंट्री देखनी है तो केवल मैच के फिगर आएंगे। अगर आपको ऑल एंट्री देखनी है ऑल आ जाएगी। अगर आपको पार्टी वाइज फिल्टर देखना है, जैसे मुझे पार्टी 1 का देखना है तो पार्टी 1 का आ जाएगा। और अगर आप इसमें और भी डिफरेंस अमाउंट का देखना चाहते हो तो डिफरेंस अमाउंट का आ जाएगा। अभी इसमें डिफरेंस कुछ नहीं था तो ये गायब हो गया। ऑल आइटम करूंगा, आ, ये पार्टी नेम में मैंने ऑल आइटम कर दिया। अभी मान लो मैं यहाँ पे शो डिफरेंस पे क्लिक करता हूँ, केवल डिफरेंस वाली पार्टियां ही सामने आएगी, बाकी पार्टी ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे सारा जो सिस्टम किया है आपके सामने, हर तरह से फिल्टर दिया हुआ है, हर तरह से फिल्टर लगा के आप एंट्री चेक कर सकते हो। इसके साथ में ऑटोमेटिक आप अपना यहाँ पे 1 बटन क्लिक करके टीडीएस की डिडक्शन की एंट्री पोस्ट कर सकते हो। तो 26 AS का परफेक्टली आपके यहाँ पे रिको हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं आएगी। और बिल्कुल परफेक्ट आपको एसेसेबल वैल्यू भी कैलकुलेट साथ में मिल जाएगा, प्लस आपको टीडीएस डिडक्शन का भी पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।